आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी के क्या कारण हैं। एफआईआई के भारतीय बाजार में दोबारा लौट कर आने के क्या कारण हैं। क्या भारतीय बाजार में तेज़ी आगे भी जारी रहेगी। अब आते हैं वापस अपने वीडियो की तरफ में कि शेयर बाजार में तेज़ी का जो प्रमुख कारण है वह है एफआईआई और डीआईआई। दोस्तों, विदेशी निवेशक जो पिछले वर्ष से लगातार स्टॉक पर बिक्री कर माल समेट कर अपने घर ले जा रहे थे, उन्होंने वापस लौट कर खरीदारी शुरू कर दी है। अगर बात करें डीआईआई की, तो घरेलू संस्थागत निवेशकों की, तो उन्होंने जुलाई माह से ज़्यादा खरीद तो नहीं की, लेकिन अपना माल बेचा भी नहीं है। वे अपने खरीदे हुए पुराने माल को होल्ड किए हुए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एफआईआई और डीआई शेयर बाजार के दो मेन प्लेयर हैं। यही मार्केट को डोमिनेट करते हैं, उतार चढ़ाव के प्रमुख कारक होते हैं। यही मार्केट को दिशा देते हैं और एक समझदार इन्वेस्टर इनकी गतिविधि पर नज़र रख कर ही मार्केट में एंटर होता है या एग्जिट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जुलाई महीने में, जुलाई 2022 के अंदर निफ्टी ने अपना निचला स्तर 15,495 को छुआ था। उसके बाद देखें तो 8 सितंबर 2022 को निफ्टी ने 17,800 पर था। 17,800 पर जो है निफ्टी बना हुआ था। तो जुलाई से लेके 8 सितंबर तक इसने जो है 2,305 पॉइंट की तेज़ी हुई है। अगर हम 2,305 पॉइंट की तेज़ी को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 15% की निफ्टी में तेज़ी दिखाई देती है। यानी कि शेयर की वैल्यू के अंदर ओवरऑल 15% की तेज़ी आई है। यानी कि 15% के ज़्यादा रेट के ऊपर आज माल बिक रहा है। सवाल ये आता है यहाँ पर कि ये जो है माल 15% की तेज़ी पर माल किसने खरीदा और किसने माल बेचा है। जुलाई से लेकर अगस्त और 8 सितंबर 2022 के दिन तक की एफआईआई ने तेज़ी की संभावना लगभग 25,000 करोड़ रुपए का माल उठाया है। और अगर हम बात करें डीआईआई की, तो डीआईआई ने भी इस दौरान अपना पुराना माल बेचा नहीं, बल्कि लगभग 5,000 करोड़ की और नई खरीदारी कर ली है। जब यहाँ पर सवाल स्पष्ट हो जाता है कि बिकवाली ना तो एफआईआई ने की, ना ही बिकवाली डीआईआई ने की, बल्कि इन दोनों ने तो खरीदारी ही की है। फिर यह सवाल है कि ये बिकवाली की किसने है। 15% के ज़्यादा रेट पे जो एफआईआई डीआई ने माल खरीदा है, तो ये माल किसका खरीदा है। तो ये ऑफकोर्स ये बिकवाली जो कि आम निवेशक, छोटे इन्वेस्टर समूहों ने अपना 15% ज़्यादा रेट के ऊपर माल जो है एफआईआई और डीआईआई को बेच दिया है। अब सवाल फिर दोबारा एक नया खड़ा होता है कि ये जो है एफआईआई और डीआईआई जो है ये जो है जमकर माल को खरीद रहे हैं। 15% रेट हाइक पर भी ये माल खरीद रहे हैं, तो इसके क्या कारण हैं। एफआई फिर दूसरा सवाल ये आता है कि एफआईआई आखिर भारतीय बाजार में खरीद क्यों रहे हैं और डीआईआई अपना माल बेचने की बजाय होल्ड क्यों किए हुए हैं। इसके कई ठोस कारण हैं जिसे हम एक एक कर समझते हैं। कहीं मत जाइएगा, नहीं तो आप जो है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन से वंचित रह सकते हैं। पिछले दिनों आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और अन्य क्रेडिट एजेंसियों ने जो है भारतीय बाजार को तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया था, जिसके कारण एफआईआई ने दोबारा भारतीय बाजार में लौट कर खरीदारी शुरू कर दी। वहीं डीआईआई भी इस बात को समझ गया था कि अब जो है एफआईआई माल खरीदने के लिए आएंगे, तो डीआईआई ने अपना माल बेचने के बजाय उसको होल्ड पर रख दिया। अब यहाँ पर एफआईआई ने जो माल खरीदा है केवल छोटे आम निवेशकों द्वारा बेचा गया माल खरीदा है, जो कि 25,000 करोड़ रुपए के लगभग का आता है। अब बात करें कि डीआईआई ने भी 5,000 करोड़ की लगभग खरीदारी की है और पुराना माल बेचा भी नहीं है। तो उसका प्रमुख कारण है म्यूचुअल फंड हाउस में आम निवेशक तेजी से एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं। जैसे जैसे बाजार में तेजी आती जाएगी, वैसे वैसे भी एसआईपी का निवेश बढ़ता जाएगा। म्यूचुअल फंड हाउस अपने पास ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं रखते। जैसे जैसे उनके पास पैसा आता जाता है एसआईपी के जरिए, जैसा पैसा आता है वो किसी न किसी स्टॉक में निवेश करते जाते हैं। इस प्रकार शेयर बाजार जो है एफआईआई के कारण भी और डीआईआई के पैसा लगाने के कारण भी बढ़ रहा है। अब जो है बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो तेज़ी आ रही है उसका कारण ये है कि भारत में महंगाई में तेज़ी पर बड़ी तेज़ी से ब्रेक लगा है। हम देख रहे हैं कि बहुत से वस्तुओं में 25 से 30% की कमी आई है, जबकि हम अमेरिका, यूरोप पे बाजार
की बात करें तो वहाँ तेजी थमना तो दूर, बल्कि महंगाई में अभी भी तूफानी तेजी बरकरार है। भारत में जैसे जैसे महंगाई पे ब्रेक लगेगा, वैसे वैसे बैंक ब्याज दरें जो अभी बढ़ रही हैं उसमें भी कमी आती जाएगी, जिससे इकोनॉमी का पहिया तेजी से दौड़ेगा। इससे स्टॉक के प्राइस में भी बढ़ोतरी आएगी। इस बात को एफआईआई भी जानते हैं, डीआईआईज भी जानते हैं, इसलिए वे जो है लगातार निवेश कर रहे हैं। अब बात करें गोल्ड की, तो जब शेयर बाजार तेजी से गिर रहा था, तब कुछ ज़्यादा होशियार निवेशकों ने शेयर बाजार से पैसा निकालकर गोल्ड में निवेश कर दिया था, परंतु उन्हें गोल्ड में निवेश से उन्हें हैंडसम रिटर्न नहीं मिला, जबकि शेयर बाजार ने बाउंस बैक कर दिया। अब वही निवेशक गोल्ड छोड़ शेयर बाजार की तरफ वापस लौट रहे हैं। क्रूड ऑयल के भाव में भी कमी आ रही। क्रूड ऑयल के भाव जो $100 के ऊपर चल रहे थे, वो भारतीय अर्थव्यवस्था को, फॉरेन रिजर्व को कम करते जा रहे थे, उस पर अब ब्रेक लगा है। अब जो है क्रूड ऑयल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $100 से नीचे आकर ट्रेड कर रहा है। संभावना ये है कि बहुत जल्द ये $65 के आसपास आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय बाजार में, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक तेज़ी आएगी, जिससे स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक बूम बूस्ट आने की संभावना है। तो इसी के चलते एफआईआई, डीआईआई, ये सभी लोग जो है मार्केट में तेज़ी से खरीदारी कर रहे हैं, जिससे लगता है कि शेयर बाजार में अभी तेज़ी पर कहीं से ब्रेक नहीं लगा। भारतीय बाजार में स्ट्रांग अप ट्रेंड है। शॉर्ट टर्म में यहाँ लगभग 1000 पॉइंट निफ्टी में और तेज़ी हमें दिखाई दे रही। वहीं लॉन्ग टर्म की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। यह बात जो है कई विदेशी क्रेडिट एजेंसियां कर रही हैं, वर्ल्ड बैंक भी कर रहा है, आईएमएफ भी कर रहा है। यहाँ पर यदि लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश किया जाए तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसलिए हमारी सोच यही है कि भारतीय बाजारों में अभी भी पैसा लगाया जा सकता है। भारतीय मार्केट अभी भी और वैल्यूड नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों से शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।